बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय में गति, बल और कार्य ये पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ऊपर कुछ चित्र दिए गए हैं। एक घुड़सवार है जो घोड़ा दौड़ा रहा है। एक गाय आपको चरती हुई दिखाई पड़ रही है। एक आदमी जो हाथ गाड़ी खींच रहा है और गैस पर कुकर रखे हुए हैं। इन चारों चित्रों में कार्य हो रहा है। तो गति, बल और कार्य में पहली चीज का और कार्य कब होता है बच्चों? जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तब कार्य होता है, यानी उस पिंड में गति में परिवर्तन होता है या उसके आकार में परिवर्तन होता है। जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उतना ही गति प्रदान होगी और गति में परिवर्तन बल के कारण ही होता है। आगे हम देखेंगे 7.2 एक अंतर विस्थापन का चित्र बना हुआ है। आप देखिए, रणजीत एक लड़का है जिसका घर ए स्थान पर है और उसका स्कूल डी स्थान पर है। तो ए से डी तक पहुंचने के लिए दिखाया गया अंतर है। तो रणजीत ने दिशा का विचार नहीं करते हुए ए से डी तक की दूरी इस प्रकार तय की। पहले ए से बी तक गया वो, फिर बी से ए तक गया। उसके बाद उसने, आप देखेंगे, पहले ए से बी तक, फिर बी से सी तक 700 मीटर तय किया, फिर सी से डी तक 300 मीटर तय किया, यानी कुल 1500 मीटर की दूरी तय कर कर वो अपने विद्यालय पहुंचा। लेकिन इतनी ही दूरी तय करने के लिए उसका विस्थापन ए डी के बराबर हुआ। जो आप देख रहे हैं ए डी के बराबर जो खंडित रेखा है ये विस्थापन हो गया। और ए से डी तक विस्थापन करने में 1000 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। तो कहने का मतलब है कि दूरी से विस्थापन में कम समय लगता है, क्योंकि विस्थापन एक ही दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी है। और जो दूरी होती है बच्चों, उसमें किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिशा का विचार नहीं किया जाता है और उसकी जो लंबाई होती है उसी को दूरी कहते हैं। क्योंकि दूरी में दिशा का विचार नहीं होता इसलिए वो अदिश राशि है। और विस्थापन में एक निश्चित दिशा का विचार करते हुए न्यूनतम दूरी तय करते हैं, इसलिए विस्थापन को सदिश राशि कहा जाता है। अब आगे आप देखेंगे, निश्चित दिशा में सरल रेखा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दूरी दिशा का विचार किया जाता है, इसलिए विस्थापन सदिश राशि है। दूरी और विस्थापन इस सदिश राशियों की एसआई और एमकेएस मापन पद्धति में इकाई मीटर में होती है। कहने का मतलब कि दूरी और विस्थापन दोनों की जो इकाई है वो इसमें होती है बच्चों, मीटर में होती है। यहाँ आपको दिख रहा है मीटर में दिखाई गई है। और उसके बाद आता है वेग। इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। पिंड का वेग निम्नलिखित सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये वेग ज्ञात करने का सूत्र है। वेग बराबर विस्थापन बटे विस्थापन में जितना समय लगता है। विस्थापन का मतलब एक सीधी दिशा में न्यूनतम दूरी तय करना ही विस्थापन है। अब आप देखिए चाल क्या है। चाल का क्या अर्थ है? चाल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र ज्ञात करते हैं? तो चाल ज्ञात करने के लिए बच्चों हम लोग सूत्र कौन सा लगाते हैं? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी अगर दूरी में समय का भाग दे दे तो चाल हम ज्ञात कर सकते हैं। जब किसी गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो हमें दिशा जानने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर कहीं तूफान आने वाला है तो किस दिशा में आएगा उस समय हमें दिशा जानना अनिवार्य होता है। तो अगर हम दिशा के साथ दूरी तय करते हैं तो वो विस्थापन है, और बिना दिशा का ध्यान रखते हुए दूरी जब हम तय करते हैं वो दूरी थोड़ी लंबाई जो होती है ज़्यादा होती है, उसे हम दूरी कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पर। आगे दिखाया गया आओ इकाई ढूंढें, सूत्र लिखें। तो सूत्र किसका लिखा गया है? चाल बराबर, तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ पर लिखेंगे दूरी बटे समय।
वेग बराबर होता है विस्थापन बटे विस्थापन में लगा समय। दूरी की इकाई क्या होती है? मीटर। समय को सेकंड में मापते हैं, विस्थापन भी मीटर में होगा और समय सेकंड में होगा। तो सूत्र में राशियों की जगह इकाई रखी गई है। अब नीचे देखो, चाल और वेग। चाल और वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, इसको इस तरह से लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड, यम प्रति एस लिखी जाती है। अब इसी सूत्र का उपयोग करके आगे जो रणजीत के घर से विद्यालय जाने तक की हम चाल को ज्ञात करेंगे। आगे देखिए आप कैसे इसको ज्ञात करते हैं हम लोग। रणजीत ने घर से विद्यालय तक की दूरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी 500 मीटर, बी सी 700 मीटर और सी डी 300 मीटर, यानी कुल 1500 मीटर की दूरी तय की। समय कितना लगा? 500 मीटर में 8 मिनट प्लस 11 मिनट प्लस 6, यानी कुल 25 मिनट का समय लगा दूरी तय करने में। और रणजीत के घर से विद्यालय तक जाने का जो विस्थापन था, विस्थापन कितना था? विस्थापन 1000 मीटर। विस्थापन में 1000 मीटर लगा और जो दूरी थी वो 1500 मीटर थी। विस्थापन में 1000 मीटर है और दूरी है 1500 मीटर। दूरी तय करने में समय लगा 25 मिनट। अब वेग बराबर जो पीछे हमने सूत्र पढ़ा था, विस्थापन बटे कुल समय। विस्थापन कितना था बच्चों? 1000 बटे समय कितना लगा? 25 मिनट। तो 25 से 1000 में भाग दिया गया, यानी 40 मीटर बटे 60 सेकेंड। तो 60 में 40 से जब भाग देंगे तो आ गया 0.66 मीटर प्रति सेकेंड, यानी विस्थापन करने में ये वेग लगा। अब विद्यालय तक जाने के लिए रणजीत की चाल क्या थी, यानी वो किस चाल से चल रहा था? जो मैंने पीछे बताया था आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय वाला सूत्र लगाया गया। यहाँ देखिए, तय की गई कुल दूरी, दूरी कितनी थी बच्चों? 1500 बटे 25 मिनट समय लगा, भाग दिया तो आ गया 60 मीटर बटे 60 सेकेंड। अब देखिए 60 में 60 का भाग देंगे 1 मीटर प्रति सेकेंड। तो जब विस्थापन वेग निकाला गया तो 0.66 मीटर प्रति सेकेंड आया और चाल निकाली गई तो 1 मीटर प्रति सेकेंड, यानी दोनों में अंतर आया। तो रणजीत ने विद्यालय जाते समय कम दूरी वाला रास्ता नहीं लिया, इस कारण उसके वेग और चाल का मान अलग अलग है। अगर वो कम दूरी वाला रास्ता लेता, सीधा ए से डी तक जाता, जो ऐसा सीधा रास्ता था ए से डी वाला, अगर इस रास्ते को लेता तो उसका चाल